कराची वालों की ट्रैफिक मसाइल से जान कब छूटेगी? शहरियों को सर्कुलर रेलवे की बहाली का ख्वाब पूरा होने का इंतजार। ट्रैक से कब्जा माफिया को हटाने का आज आखिरी रोज। 3 दिन में सिर्फ आधा किलोमीटर जगह खाली कराई जा सकी। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तजावुजात से पाक कराची पर सबका इत्तेफाक। विफाक, सिंध हुकूमत और मेयर कराची ने लाया अमल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। रिफाई प्लॉट्स पर कायम घर और मार्केट को 15 दिन के बजाय 45 रोज का नोटिस दिया जाए। चीफ जस्टिस का हुक्म। रंग रोगन, हंगामी इंतजामात बेकार, इंतजामिया की फुर्तियां भी काम ना आई। चीफ जस्टिस का दौरा थल, RO प्लांट की हालत खराब, पानी पीकर मयार चेक किया। नाकिस कारकर्दगी पर बरहम। सिविल अस्पताल मिट्टी में तिब्बी सहूलतों का फुकदान, इंतजामात पर अदम एतमाद। आवाम खड़ी है गैस के लिए, CNG बंद हो गई है, उन्होंने किराया बढ़ा दिया है, तो 9:30 पौने 10 बज जाते पहुँचते। बस वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं और किराए भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। पूरा दिन गुजर गया, जरा रिलीफ ना मिला। गैस बहरान, परेशान अवाम। कराची में CNG स्टेशन की बंदिश, मिनी बसें, कोचें, खटारा गाड़ियां भी गायब। शहरी रुल गए। रिक्शा टैक्सी वालों की लूट मार। पंजाब और कोयटा में भी सूरत हाल खराब। गैस कहां गई? वजीर आजम का एक्शन। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के MDs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम, 72 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। अपोजिशन के अंदर भी बड़ी डिससेटिस्फेक्शन है और जिस तरीके से अपोजिशन आगे जा रही है, ये पार्टीज यूनाइटेड नहीं रहेंगी। इनके ऊपर मुकदमात हैं जिनके ऊपर वो रिलीफ चाहते हैं, लीडरशिप करीब आ रही है, लेकिन जो पीछे अपोजिशन है वो बिखर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अंदर से बिखर रही है। वजीर इत्तलात का दावा, ऑपोजिशन के पास कोई इशू नहीं, सियासत चमकाने के लिए रोज तमाशा लगा लेती है। दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन? हुकूमत और ऑपोजिशन का इजलास फिर बेनतीजा। शहबाज शरीफ नून लीग के दौर के ऑडिट पैरा के मौके पर सदारत नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी की तजवीज। इंतकामी कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं। ख्वाजा बरादरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हुए तो ऐवान नहीं चलने देंगे। नून लीग की धमकी, पीपल्स पार्टी भी मुतालबे की हामी। इस ऐवान की राय है कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। क्या आप इत्तिफाक करते हैं? स्पीकर साहब, बिल्कुल। नून लीग के 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा, एक ऐवान में भी मौजूद है। मुराद सईद का कौमी असम्बली में दावा, अवाम का पैसा लूटने वालों को फांसी दी जाए, असासे नीलाम किए जाएं। करारदाद पेश, अलीमा खान से आगाज किया जाए। ऑपोजिशन का मुतालिबा, बिल्कुल ठीक है, वजीर मवासलात का जवाब। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूं, मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहां पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। नैब नवाज शरीफ के अल अजीजिया स्टील के असल मालिक होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल 7वें रोज मुकम्मल। साबिक वजीर आजम को बरी करने की इस्तदा, आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज नैब इस्लामाबाद तलबी, दोनों का पेश ना होने का फैसला। फारूक एच नाइक नुमाइंदगी करेंगे, फरहतुल्लाह बाबर की तस्दीक। अव्वल बुशरा बीबी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत। मेगन इस्लाहात के मामले पर IMF से इख्तिलाफात, आलमी इदारे के इंतजार से पहले रुपए की कदर में कमी की।
वजीर खजाना असद उमर का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान का नाम तशवीशी लिस्ट में डालने का मामला, सीनियर अमरीकी हुकाम की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मुरासला भी थमा दिया, किसी लेक्चर की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल, भारत में होने वाला सलूक नजरअंदाज कर दिया गया, दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा सऊदी अरब, फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची में एयरफोर्स ऑपरेशनल एयरबेस पर पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों का मुआयना, पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, मशकों से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी, ताल्लुकात को भी फ़रोग़ मिलेगा, सिपा सलार का खिताब। पाक बहरिया की एविएशन जहत में 2 सी किंग हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत, जंगी हिकमत अमली में हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के खिलाफ हर वक्त चौकन्ना रहना नागुज़ीर है, नेवल चीफ का खिताब। पुलिस में भी तब्दीली, आईजी पंजाब का पुरानी यूनिफॉर्म बहाल करने का फैसला, अहलकार अगले साल 1 जुलाई से पुरानी वर्दी पहनेंगे। ट्यूज़ैमे की कुर्सी को खतरा, कंजर्वेटिव पार्टी तहरीके अदम एतमाद ले आई, 48 अरकान हम आवाज, वोटिंग के नताइज 1 घंटे बाद मुतवक्के। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। बुलेटिन का करेंगे आगाज इस खबर के साथ। कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से कब्जा माफिया को हटाने के लिए जारी ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार हो गया, जिसके बायस मंसूबे की बहाली ख्वाब लगने लगी। 3 रोज में आधा किलोमीटर ट्रैक भी खाली ना हो सका। आज इस कार्रवाई का आखिरी रोज है, लेकिन अब तक नताइज मुकम्मल नहीं हो सके। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अली मेहदी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए काम तो शुरू हो गया, लेकिन 3 रोज में आधा किलोमीटर ट्रैक भी खाली नहीं कराया जा सका। पीर से जिला बस्ती के इलाके गरीबाबाद में ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक नताइज नहीं मिल सके। जिले इंतजामिया की दरख्वास्त पर मशीनरी बढ़ाई गई, मगर इसे भी इस्तेमाल नहीं किया गया। स्टैंड बाय में मशीनरी है, अगर छोटा सा डेंस पोजीशन होती है तो उसमें महदूद मशीनरी दी जाती है ताकि किसी इंसिडेंट को या किसी साने को अवॉइड किया जाए, भले 2 दिन ऑपरेशन ज्यादा चल जाए। रेलवे हुकाम की जानिब से ऑपरेशन में महदूद वसाइल के इस्तेमाल पर जिलाई इंतजामिया और KMC ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कोऑर्डिनेट करने आए हैं, हम फुल इख्तियारात के साथ नहीं आए हैं, अपनी मशीनरी लेकर नहीं आए हैं, मशीनरी भी हमारी नहीं है, मशीन के लिए भी हम पाबंद हैं। सर्कुलर रेलवे आलोके शहर कराची में KMC जिस तरीके से इंक्रोचमेंट साफ कर रही है, हमारे लिए तो ये 1 दिन का काम भी नहीं था। रेलवे हुकाम तजावजात माफिया पर इतने मेहरबान हैं कि दी गई मोहलत खत्म होने पर भी कार्रवाई से गुरेजा है। कब्जा माफिया के रज़ाकाराना तौर पर हटने के मुंतज़िर है। अदालती अहकामात पर KCR की बहाली के लिए इक़दाम शुरू तो कर दिए गए हैं, ताहम ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार होने से ट्रैक की बहाली में तवील वक्त लग सकता है। कैमरामैन इमरान जामीन के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। अली मेहदी की रिपोर्ट में आपने इस मामले को तफसीलन समझा भी है, लेकिन इस मामले को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर। बिलाल, कहिएगा कि क्या वजह है कि ये कार्रवाई ना हो सकी? आधा किलोमीटर ट्रैक जो है उसका जो है सफाया हुआ, उसको खाली कराया गया, मिली भगत है अफसरान की जो ये कार्रवाई ना हुई, और क्या इन्हें मालूम नहीं कि अदालत दोबारा इससे मुतालिक सख्त सवालात पूछेगी? जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के जो ट्रैक्स हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हैं और तकरीबन 4,500 से ज़ायद मकानात, झोपड़ियाँ और
होटल्स वो जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं जंक्शंस पर, और काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ज़िला सेंट्रल से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और आधा किलोमीटर भी ये क्लियर नहीं कराया जा सका, जो कि मशीनरी और इंतज़ामिया की गफलत है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर मशीनरी और इंतज़ामिया मौजूद थी। मज़ीद मशीनरी भी तलब की गई लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सका, और जो इंतज़ामिया वो इसी शशोपन में मुब्तला है कि ये जो मकानात हैं उनको किस तरह से मिसमार किए जाएँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में रास्तों में फ्लैट्स भी हैं, तो उनको भी मुश्किलात का सामना है कि इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ अतराफ़ के इलाकों में रह रही हैं, वो किधर जाएंगी। तो काफ़ी इंतज़ामिया मुश्किलात से दो चार नज़र आती है। 1964 में ये सर्कुलर रेलवे का ट्रैक बिछाया गया था, जो कि 1984 तक बिल्कुल ठीक चला, उसके बाद ट्रेन बंद होती गई और 1999 में ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। और जब से ही मुख्तलिफ औकात में इन ट्रैक्स पर तजावज़ात कायम होते रहे हैं, कब्ज़ा माफिया अपना हाथ साफ़ करते रहे हैं, और अब जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया है तो रेलवे पुलिस और जो दीगर इंतज़ामिया है वो इसी शशोपन में मुब्तला नज़र आती है कि किस तरीके से इसको खाली कराया जाए, और एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है उनके लिए कि ये कैसे होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, अपडेट कर रहे थे इस तमाम मामले पर। आगे बढ़ते हुए एक और मामले की बात करेंगे। इस्लामाबाद में एसातिज़ा का एहतजाजी धरना सख्त सर्दी में भी जारी है। ज़िले इंतजामिया ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट के सामने से हटा दिया। एसातिज़ा ने डी चौक में धरना दे दिया। इसी से मुतालिक मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक। यासिर, कहिएगा आखिर ऐसे कौन से मुतालिबात हैं इनके जो हुकूमत मानने को तैयार नहीं, और ऐसी कौन सी ज़्यादती हो रही है इनके साथ तो ये सर्दी में भी धरना दिए बैठे हैं? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल के ये टीचर हैं। तकरीबन 150 से 200 के करीब ये असातिज़ा हैं, लेकिन ओवरऑल अगर इनकी काउंटिंग की जाए तो 1200 के करीब ऐसे असातिज़ा हैं जिनको अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। ये उन स्कूलों में एजुकेशन की तालीम दे रहे थे जिनमें लोग जो हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो वो स्कूल जो हैं पंजाब में बनाए गए थे। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है बल्कि वहाँ से असातिज़ा को भी निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ एक तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि स्कूलों को फौरी तौर पर ओपन किया जाए। दूसरा, जो असातिज़ा को 9 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं वो अदा की जाएँ, और तीसरा, इनको मुस्तकिल फौरी तौर पर इनको मुस्तकिल किया जाए। आज इनका जो एहतजाज था डी चौक से मुंतकिल हुआ पार्लियामेंट हाउस के सामने, ठीक उस वक्त जब इजलास जो है वो चल रहा था पार्लियामेंट का, और वहाँ जाकर इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन हुकूमती किसी अहम शख्सियात ने इनसे कोई राब्ता नहीं किया वहाँ पर भी। लेकिन अब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अब से तकरीबन 1 घंटा पहले इनके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए हैं। लेकिन मुज़ाकरात इस सूरत में कामयाब हुए हैं कि कल सुबह इनके जो मुतालबात हैं और इनकी एक जो यासिर मलिक। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। कराची में सीएनजी स्टेशन के हवाले से जिसकी अदम दस्तयाबी ने मंजिलें दूर कर दी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर रह गई। शहरी बेबस दिखाई दिए हमें। शहरी बस स्टॉप्स पर घंटों खड़े इंतजार करते नजर आ रहे हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए भारी किराए वसूल करते रहे। इक्का दुक्का बसें, वो भी खचाखच भरी हुई। हर शख्स है परेशान क्योंकि कराची में है गैस का बहरान। सुई सदर्न गैस कंपनी की मनमानी ने सनतकारों के बाद आम शहरियों को भी मुश्किल में डाल दिया। सीएनजी की बंदिश के बायस मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। रिक्शा वाले इतना मुंह मांगे पैसा मांग रहे हैं, 400 से कम नहीं ले रहे हैं। क्या करें? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से हम इधर खड़े हुए ख्वार हो रहे नर्सरी पे, समझे थे कि दूसरा रिक्शा चढ़ रहे वो 50 रुपया ले रहे, 50 से 30 रुपए किराया ले रहे। मुसलसल बंदिश के तीसरे रोज शहरी घरों से काम काज के लिए निकले तो बस स्टॉप्स पर रश लग गया। खवातीन, मर्द, तलबा सब 2-2 घंटों तक गाड़ियों का इंतजार करते रहे। 45 मिनट हो चुके हैं मगर गाड़ी अभी तक कोई भी नहीं आ रही और हम बहुत परेशान हैं। 1.5 घंटे से खड़ी हुई हूँ, बसेस वगैरह कुछ नहीं आ रही है। 4 दिन से यही ख्वारी हो रही है। सुबह मैं रिक्शा करवा के आई हूँ 450 का। बहुत परेशानी है, अब गाड़ी नहीं मिल रही, बंदा आधे घंटे से इंतजार कर रहा है, क्या करेगा। मौका मिला तो रिक्शे और टैक्सी वालों ने भी खूब हाथ साफ किया। मजबूर लोगों से मन माने किराए मांगे। हमारी मजबूरी, हम पेट्रोल पे गाड़ी चला रहे हैं, 50-50 रुपए सवारी उठा रहे हैं, क्या करें। सीएनजी नहीं है, मजबूर है, मालिक को भाड़ा देना 300 रुपए कहाँ से दे। मिले तो सही ना, गरीब रिक्शे वाले टैक्सी वाले जो रोल रहे हैं और वो क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को देंगे। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है 95% बस और कोचेस सीएनजी पर चलती हैं। गैस ना मिली तो कराची में नया बहरान खड़ा हो जाएगा।
कराची के ताजिर ये कहते हैं कि सिंध की गैस पंजाब को फराहम की जा रही है और उन्हें महंगी दरामदी LNG इस्तेमाल करने की तरगीब दी जा रही है। SSGC ने 2 रोज में सप्लाई बहाल ना की तो सनतकार धरना देने पर मजबूर होंगे। हफ्ते सिंध में CNG सेक्टर और नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस की अदम फराहमी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची चैम्बर और CNG एसोसिएशन के अहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैम्बर के सदर जुनेद माकड़ा का कहना था कि गैस की अदम फराहमी से सूबे भर में 600 गैस स्टेशन बंद पड़े हैं, जबकि 12,000 सनतों में पैदावारी अमल भी शदीद मुतासिर है। SSGC को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होगी और अगर अगर उन्होंने गैस सप्लाई का आज इंडस्ट्रीज को शुरू नहीं किया और कल सुबह अगर ये मामला दोबारा आया तो हम आपको ये बात अभी क्लियर कट कर देते हैं कि हम होपफुली हम ये समझ रहे हैं कि वी विल गो फॉर द धरना एट द SSGC। इस मौके पर CNG एसोसिएशन के रहनुमा शब्बीर सुलेमान का कहना था कि सोची समझी साजिश के तहत CNG स्टेशंस को LNG पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। स्वीट सदर्न गैस कंपनी हमसे कह रही है कि आप ये LNG ले लें। मैं बोलता हूँ कि आप LNG जब वो गैस है आप गैस सिस्टम में लें और उसी प्राइस पर दें, चाहे वो कैप्टिव इंडस्ट्रीज को जाए, चाहे वो CNG स्टेशंस को जाए। दूसरी जानिब स्वीट सदर्न का कहना है कि गम्बट और कुन्नड़ पिसाकी से मिलने वाली गैस में 50% तक कमी का सामना है। गम्बट से 50 की बजाय 25 मिलियन मक्का फीट और कुन्नड़ पिसाकी से 200 के बजाय 175 मिलियन मक्का फीट यौमिया गैस मिल रही है, जिसकी वजह से गैस की किल्लत का सामना है। कैमरामैन अशफाक साहूतरा के साथ शिराज अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। मुल्क में गैस का बहरान है, ऐसे में वजीर आजम ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। ये कमेटी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न कंपनीज के सिस्टम की नाकामी का जायजा लेकर 72 घंटों में अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। सर्दियां आते ही मुल्क में गैस का बहरान। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह का इजलास। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल कमेटी की सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी गैस बहरान पर MD सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस के खिलाफ इल्जामात और वजारत से मालूमात छुपाने के इल्जामात की तहकीकात करेगी। कमेटी दोनों कंपनियों के सिस्टम की नाकामी का भी जायजा लेकर 72 घंटों में अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। वजीर पेट्रोलियम डिवीजन गुलाम सरवर खान ने ब्रीफिंग में वजीर आजम को बताया कि गैस के हालिया बहरान की जिम्मेदार सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न हैं। दोनों कंपनियों ने हुकूमत से बाज़ गैस कंप्रेसर प्लांट्स की खराबी छुपाई और दिसंबर में गैस की तलब से मुतालिक भी नाअहली का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने हुक्म दिया कि दोनों कंपनियों के MDs के खिलाफ फौरी इंक्वायरी की जाए और वजारत पेट्रोलियम सार्फिन को गैस की फराहमी पर मौसर मनसूबा बंदी करे। इजलास को बताया गया कि शेड्यूल किए गए RLNG के 8 कार्गो बर वक्त पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूं लगता है कि मूड शायराना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर एक शेर पोस्ट किया तो पीपल्स पार्टी के ही कादिर पटेल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा कि हम तो मजबूर वफा हैं मगर ए जाने जहां अपने उशाक से ऐसे भी कोई करता है। ये खास तौर पर CNG स्टेशन के मामले पर हुकूमत पर शेरों के तीर चलाए गए। जबकि फवाद चौधरी ने मुहज्जब अंदाज में तनकीद पर दाद भी दी। सर, पानी के मसले पर तो सिंध की सिस्कियां वफाक का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन 9 घंटे एक दूसरे को दादो तहसीन खराज देने वाली वफाकी कैबिनेट से और मन तरा हाजी बगोयम तो मना मुल्ला बगो की इस्तिलाह पर पूरी उतरने वाली इस कैबिनेट से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सिंध के तमाम CNG पंप्स ता हुक्म सानी बंद करके आखिर वो किस तरह का और क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और इससे क्या तासुर सिंध के और बलूचिस्तान के अवाम में पैदा होगा। वजीर पेट्रोलियम यहां मौजूद होंगे। मेरे ख्याल में हम और तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बकौल फैज कि हम तो मजबूर वफा हैं मगर जाने जहां अपने उशाक से ऐसे भी कोई करता है। तो जनाब आला बड़े अच्छे लोग यहां मौजूद हैं और बता दीजिए कि आखिर क्या जुर्म हमने किया है कि पानी के बाद अब हमारी गैस भी हम बंद कर रहे हैं आप लोग। खबर है लाहौर से, जहां सूबाई असेंबली की नशिस्त PP 168 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा।
11 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना खालिद कादरी और तहरीक इंसाफ के मलिक असद खोखर कांटे का मुकाबला इनमें मुतवक्के है। नून और जुनून का यहाँ पर मुकाबला होगा, जिसके लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस हल्के को सजा भी दिया गया है। पोलिंग आज होनी है और क्या इंतजामात हैं, क्या मामलात हैं, खुर्रम अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तफसीलात जान लेते हैं। खुर्रम, कहिएगा, आप इस हल्के में मौजूद हैं, कैसा मंजर है, बैनर्स लगे हुए हैं, क्या माहौल है और जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है यहाँ आपको? जी बिल्कुल, मैं इस हल्के में मौजूद हूँ। PP 161 का इलेक्शन का मैदान सज चुका है। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से पोलिंग का वक्त शुरू हो जाएगा। ताहम ये 11 उम्मीदवार मध्य मुकाबला, ताहम 2 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून से राना खालिद कादरी, जबकि PTI की जानिब से मलिक असद खोखर में कांटेदार मुकाबला है। अगर हल्के के वोटर्स की बात की जाए, 1,26,912 टोटल वोटर्स हैं, जबकि बैरून ममालिक में 4,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। बैरून ममालिक वाले ऑनलाइन वोटर्स 9 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरसीली निज़ाम भी मुकम्मल कर लिया गया, बैलेट पेपर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन यहाँ 83 बनाए गए हैं, जबकि पोलिंग बूथ 262 बनाए गए हैं और 16 पोलिंग स्टेशन एहसास डिक्लेयर किए गए। पुलिस की अजाफी नफरी भी यहाँ पहुँच चुकी है, जबकि रेंजर्स की भी अजाफी नफरी यहाँ पहुँच चुकी है। बैनर्स हर जगह अवेजा कर दिए गए हैं। तब ये जो 2018 में जो जनरल इलेक्शंस में ख्वाजा साद रफीक ने तहरीक इंसाफ के फैज भट्टी को 20,000 के वोटर से मार्जिन से शिकस्त दी थी, ताहम उस सीट के छोड़ने के बाद सीट को छोड़ा है और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम अब्बास, आप तफसीलात शेयर कर रहे थे। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में कुर्बत, लेकिन पार्टीज अंदर से बिखर रही हैं, ऐसा दावा किया है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कोई इशू नहीं, सियासत चमकाने के लिए रोज तमाशा लगाते हैं। वजीर इत्तलात दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो जरदारी साहब के मामलात हैं या नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं, ये हमने तो शुरू नहीं किए, कि कोई इशू है नहीं और हमारे ऊपर कोई बात और आ नहीं सकती, तो लिहाजा एक रंपस क्रिएट रखा जाता है, एक तमाशा लगाया जाता है ताकि एक माहौल लगे कि एक इसमें हमारी अहमियत बनी रहे। अपोजिशन के अंदर भी बड़ी डिससेटिस्फेक्शन है और जिस तरीके से अपोजिशन आगे जा रही है, ये पार्टीज यूनाइटेड नहीं रहेंगी। इनका एक ही मसला है और वो मसला ये है कि इनके ऊपर मुकदमात हैं जिनके ऊपर वो रिलीफ चाहते हैं, लीडरशिप करीब आ रही है, लेकिन जो पीछे अपोजिशन है वो बिखर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वजीर आजम और वज़रा के खिलाफ भी केसेस हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। 64 दिन का रिमांड कातिलों का होता है, हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं बस इंसाफ मांगते हैं। हेलीकॉप्टर केस में नैब वहां भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अगर लीडर्स ऑपोजिशन गिरफ्तार हो सकते हैं तो लीडर्स हाउस को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। EOBI के केस में अलीम खान साहब जो सीनियर वजीर हैं पंजाब के, मोहतरमा अलीमा साहिबा को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमाया, उनको भी गिरफ्तार कर लें। डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उनको भी गिरफ्तार फरमाएं। जहांगीर तरीन साहब, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो भी आज़ाद फिरते हैं। जो अपोजिशन को दबाने का तरीका है, ये जमहूरियत के हक में नहीं है। हम प्रोटेक्शन नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगते हैं। 64 दिन का रिमांड कातिलों का नहीं होता। स्पीकर साहब, आप लीडर ऑफ अपोजिशन का रिमांड लेते हैं, शर्म नहीं आती? वज़रा अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हो गए, मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। कोई फेल नहीं हुआ, 3 महीने का इम्तिहान था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हैं। मुल्क परेशान है। हमजा शहबाज शरीफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन है पंजाब असेंबली में, ECL में नाम नहीं है, लेकिन FIA के एक अफसर रोक लेता है कि आप नहीं जा सकते। ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में भी ये लाजिम है कि उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जो है फौरी तौर पे निकाला जाए। पूरी की पूरी फ्रंट बेंच और फिर पीछे वाली बेंचेस एक एक करके वो सबके सब इसकी जद में आ रहे हैं। या तो अब अगले सेशंस जो हैं वो आपको अडयाला जेल में करने पड़ेंगे ताकि जो है मेंबरान इसका हिस्सा बन सकें, वरना फिर इस असेंबली का कोई फायदा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो विच हंटिंग हो रही है उसके बारे में कहना मवाद बहुत मौजूद है, लेकिन बिकॉज आई एम एन एक्यूज माई सेल्फ, सो आई वुड रिस्ट्रेन माई सेल्फ एंड नॉट टू
टेक अप दिस इशू। मेरी आपको अपनी तरफ से, अपनी ऑपोजिशन जमातों के तमाम मेंबरान की तरफ से गुजारिश है कि आज ख्वाजा साद रफीक जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत के आए हैं 10,000 वोटों से, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर आप आज जारी करेंगे, दिस विल एनहांस द इमेज ऑफ दिस हाउस। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने दावा किया है कि नून लीग के 7 रहनुमाओं ने उनसे NRO मांगा और जिस रहनुमा ने सबसे पहले राबता किया वो उनकी तकरीर के दौरान ऐवान में मौजूद भी था। उन्होंने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप कहेंगे तो मैं उन तमाम अफराद के नाम बताने के लिए भी तैयार हूँ। साथ ही उन्होंने कौम का पैसा लूटने वालों को डी चौक पर फांसी देने और असासे नीलाम करने की करारदाद पेश की, जिस पर अपोजिशन ने कहा कि अलीमा खान का भी एहतसाब किया जाए। उनका जवाब था जी बिल्कुल होना चाहिए। इस ऐवान की राय है कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। क्या आप इस करारदाद से इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? स्पीकर साहब बिल्कुल 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 बेफिक्र रहें। करारदाद की बात हुई, करारदाद में लेके आया, आप इत्तिफाक करें और बिस्मिल्लाह करते हैं। बात यहां पे खत्म नहीं होती। ये एक और सवाल करते हैं कि NRO किसने मांगा। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूं, ये बार बार मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। नाम लू स्पीकर, इन्होंने कहा कि नाम ले लेता हूं आराम से। जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहां पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि आज लोग यू टर्न को कामयाबी कहते हैं। हम मुल्क में आते हैं, शहीद हो जाते हैं, मगर यू टर्न नहीं लेते। मुल्क की मईशत अंडे मुर्गी से नहीं, काम करने से चलेगी। सबको चोर कहेंगे तो यहाँ कोई सरमायाकारी के लिए नहीं आएगा। खुर्शीद शाह कराची में मलीर बार के वकला से खिताब कर रहे थे। हमने तब्दीली के नाम पे कोई बेवकूफ़ी कर दी जरूर है, मगर हम ये तब्दीली नहीं लाएंगे कि तब्दीली आज अंडे और मुर्गियों पे चले, शेख चिली के ख्वाबों में चले। ये तब्दीली हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली पाकिस्तान के आइन के तहत होनी चाहिए। जनाब, मुल्क की इकोनॉमी गाड़ियां बेच के नहीं बनती, मुल्क की इकोनॉमी बैठे बेच के नहीं चलती, मुल्क की इकोनॉमी कैबिनेट में दाल खा के दिखा दिया वो नहीं चलती, प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। तुम दुनिया में जाके ढंडोरा देते हो कि सारे चोर है, सारे चोर है, सारे चोर है, तो कौन? Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.